हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम CBT एग्ज़ाम के मॉडल पेपर 2024-25 के लिए डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपका इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए है, जो कि मॉडल पेपर मेरे द्वारा बनाया गया है। एक बच्चा है शिवंजय प्रियदर्शी, उसकी कॉपी मैंने चेक की है, जिसमें वो 100 में 44 नंबर पाया है। चलिए इस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खतरनाक चेतावनी का चिन्ह का आकार होता है। ठीक है, तो जो आपका खतरनाक चेतावनी का चिन्ह होता है, ठीक है, खतरनाक त्रिकोण होता है, वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? त्रिकोण। मतलब त्रिकोण मतलब त्रिभुजाकार, मतलब जो आपका चेतावनी चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, उसका आकार क्या होता है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार या त्रिकोण। ठीक है, अब इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वो क्या होता है? येलो होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि इसका जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो कैसा होता है, तो ये आपका येलो होता है, अर्थात पीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथौड़े का आकार निर्धारित करते हैं। ठीक है, भार से, आकार से, लंबाई से, चौड़ाई से। तो बच्चों जो आपका हथौड़े का जो आकार होगा वो हम लोग निर्धारित करते हैं आपके भार से। ठीक है, किससे? भार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टील रूल का निर्माण होता है, स्टेनलेस स्टील से होता है, कास्ट आयरन से होता है, हाई कार्बन स्टील से होता है और हाई कार्बन रनिंग स्टील से होता है। तो बच्चों जो स्टील रूल होती है वो आपकी स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती है। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? स्टेनलेस स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोकॉपी मशीन पर कार्य करती है। ठीक है, जो आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे काम करेगी, हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगी और आपकी नन मतलब किसी पे नहीं काम करेगी। तो बच्चों ये आपका हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस गुण को क्या कहा जाता है जिसके कारण धारा वोल्टेज से मंद होती है? ठीक ठीक, तो कैपेसिटेंस कहा जाता है, इंडक्टेंस कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है, कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? देखिए तीन चीज़ होती है। एक होता है आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में क्या होती है? जो आपकी करंट होती है वो आगे चलती है और वोल्टेज आपका पीछे चलता है 90 डिग्री। ठीक, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी लीडिंग कंडीशन, लीडिंग कंडीशन कहलाती है, लीडिंग कंडीशन। ठीक, अब आप बात करते हैं रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस के केस में, रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं यूनिटी कंडीशन, यूनिटी कंडीशन। और इंडक्टेंस के केस में क्या होता है? वोल्टेज आपका आगे चलेगा, करंट आपकी पीछे चलेगी। तो इस कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं? लैगिंग, लैगिंग कंडीशन। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1 किलोवाट कितने एचपी के बराबर होता है? ठीक, जो आपका 1 किलोवाट होता है वो कितने एचपी के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट आपका 1.35 एचपी के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज में जुड़े 47 ओम, 20 ओम और 33 ओम का कुल रेजिस्टेंस का मान होगा। देखिए सीरीज़ की बात कर रहा है, तो सीरीज़ में क्या होता है? सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? टोटल की R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पहला रेजिस्टेंस आपका 47 है, एक आपका 33 है और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका 20 ओम। तो इनको जोड़ देते हैं, तो ये तो हो गया आपका क्या? 80 हो गया, 80 प्लस 20, तो ये आपका आ जाएगा 100 ओम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों? 100 ओम। ठीक, इन्होंने 150 पे लगाया जो कि गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर है एक, कह रहा मानव शरीर क्या है? इंसुलेटर है, कंडक्टर है, रेजिस्टर है। तो देखिए मानव जो शरीर है आपका वो क्या है? एक कंडक्टर है। ठीक, और इस शरीर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? वो क्या होती है? 1000 ओम होती है। बिजली का, ठीक है, बिजली का सबसे अच्छा चालक है चांदी है, सोना है, पीतल है, कॉपर है। तो सबसे अच्छा जो आपका चालक है वो क्या है? चांदी है। ठीक, उसके बाद आता है आपका कॉपर, उसके बाद आता है आपका सोना, ठीक, उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल होता है। देखिए, ठीक, देखिए 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक होता है आपका कंडक्टर, कंडक्टर में जो ऊर्जा अंतराल होता है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, और जो आपका सेमी कंडक्टर होता है उसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, जो आपका ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है ये आपका क्या होगा? ये आपका इंसुलेटर का होगा। इंसुलेटर कितना? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये आपकी एनर्जी की यूनिट होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरसीबी का प्रयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है? अर्थ लीकेज करंट के लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए, ओपन सर्किट के लिए, कोई नहीं। तो जो आरसीबी होता है उसका अर्थ लीकेज करंट के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज़ काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करेगा, हीटिंग इफेक्ट पे नन। तो जो फ्यूज़ होगा वो क्या करेगा? आपका हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेक्टेंस का मात्रक होता है। देखिए रिलेक्टेंस का जो मात्रक होता है ये क्या होता है? एम्पियर टन पर वेबर होता है। और एक इसका अनुमात्रक होता है हेनरी की पावर -1। इसके 2 मात्रक होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है ऑप्शन क्या दिया? एम्पियर टन पर वेबर दिया है, वेबर पर एम्पियर टन दिया है, एम्पियर टन मन। तो देखिए एम्पियर टन पर वेबर किसका होगा? ये आपका रिलेक्टेंस का हो गया। वेबर पर एम्पियर टन ये हो गया आपका परमेंस का। एम्पियर टन आपको हो गया एमएमएफ का। ठीक है, BH कर्व में H दर्शाता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दर्शाता है, एमएमएफ दर्शाएगा, रिलेक्टेंस दर्शाएगा नन। तो बच्चों इसमें आपका जो H है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हेनरी यूनिट है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, एमएमएफ की, रिलेक्टेंस की, परमेंस की। देखिए रिलेक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हेनरी किसकी यूनिट हो जाएगी, आपकी परमेंस की हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या होता है, अगर आपका कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, किससे, टेम्परेचर के बढ़ने पर, ठीक। अच्छा, और अगर आपका इंसुलेटर होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा टेम्परेचर के बढ़ने पर, ठीक। अगर सेमीकंडक्टर है तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, रेजिस्टेंस आपका घटेगा, टेम्परेचर जब आपका बढ़ेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरचॉफ के लूप नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश, ऊर्जा, संवेग, आवेग। तो जो आपका किरचॉफ का लूप नियम है, ठीक है, किरचॉफ का जो लूप नियम है, किरचॉफ लूप नियम, इसको बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, और जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। ओम का नियम, किरचॉफ का नियम। तो इसमें आंसर क्या होगा, किरचॉफ का नियम। परिपथ का वो गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है, प्रतिरोध, वोल्टा, धारा, विद्युत वाहक बल। तो देखिए जो आपका हीट जनरेट होती है वो किसके कारण होती है, प्रतिरोध के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, 0 से, 0.5 से, 1 से 2। तो इन्होंने 1 पे लगाया है तो इसको 1 नंबर मिल गया है। इसमें आंसर क्या होगा, 1। 2 संचयक जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य प्रतिरोध क्या होगी, तुल्य धारिता क्या होगी, 2C होगी, C होगी, C/2 होगी, 1/2C होगी, ठीक। तो देखिए क्या होता है कि अगर कैपेसिटर आपके सीरीज़ में जुड़े हैं 2, तो C = क्या होगा, C1 × C2/C1 + C2। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, तो चलिए करते हैं, C1 × C2/2C। तो ये हो जाएगा 1/2C, मतलब C/2 आएगा। तो इनको हमने 1 नंबर दे दिया है, वैसे गलत दे दिया इनको नंबर। यहाँ पे क्या होगा आपका, C/2 होगा, इनका 1 नंबर कट गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में गोलीय चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से बराबर होती है गोले के व्यास के, गोले के आयतन के, गोले के त्रिज्या के, गोली की सतह के क्षेत्रफल के।
तो इसमें आंसर क्या होगा, गोले के त्रिज्या के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कौन? तो इसमें आंसर क्या होगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ट्रांसफार्मर में स्काट संबंध को कहते हैं वी वी कनेक्शन, टी टी कनेक्शन, वाई वाई कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो स्कॉट कनेक्शन आपका क्या होता है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, टी टी। तो इनका एक आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट में चोक देने का क्या उद्देश्य है? प्रभामंडल प्रभाव को दूर करना, रेडियो हस्तक्षेप से बचना, पावर फैक्टर में सुधार करना, करंट की मात्रा को उचित मात्रा में सीमित करना। तो बच्चों जो हम लोग चोक यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग, करंट को सीमित करने के लिए करते हैं, या कह सकते हैं कि इसका प्रयोग हम लोग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो इसमें आंसर इनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ट्रांसफार्मर में ताज़ा सिलिका जेल का रंग होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में ताज़ा सिलिका जेल का रंग होता है। ठीक, हरा होता है, बैगनी होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है। तो जो आपका जो ताज़ा होता है उसका कलर क्या होता है, नीला होता है, और नमी सूखने के बाद क्या होता है बेटा, वो गुलाबी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुमिनस फ्लक्स की इकाई है कैंडल पावर, लक्स, ल्यूमन और मीटर कैंडल। तो लुमिनस फ्लक्स की इकाई क्या आपकी, ये आपकी ल्यूमन होती है। ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई, तो ये कैंडल पावर, ये होगा ल्यूमन पर वाट, सॉरी, ठीक, कैंडल पावर, ल्यूमन फ्लक्स। तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडिला होती है। ठीक है, ठीक, क्या होती है, कैंडिला होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड एंगल की इकाई है डिग्री है, स्टेरेडियन है, रेडियन है, स्टिब है। तो जो आपका सॉलिड एंगल होता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, स्टेरेडियन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ या इंसुलेशन का प्रतिरोध के द्वारा मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, वोल्ट मीटर। तो बच्चों इंसुलेशन जो होता है हम लोग किससे मापते हैं, मेगर से। किससे, मेगर से। बच्चों ये क्वेश्चन रह गया। रिफ्लेक्शन फैक्टर का अनुपात है रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट अपॉन रिफ्लेक्टिंग लाइट, ल्यूमन आउटपुट अपॉन लीगे पावर, क्षेत्रफल बटे। और तो बच्चों इसमें आपका आंसर ये सही है, ये आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है, इन्होंने बिल्कुल सही लगाया, इनका एक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूविंग कॉइल यंत्र पर प्रयोग किए जाते हैं एसी और डीसी दोनों पर, केवल एसी, केवल डीसी, अंतर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये इन्होंने एसी और डीसी दोनों लगाया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज में कोणीय विस्थापन कितना होता है, 120 इलेक्ट्रिकल, 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो 3 फेज की बात हो रहा है, तो 3 फेज में क्या होगा, 120 इलेक्ट्रिकल। आंसर बिल्कुल सही है, इन्होंने 90 पे लगाया, बिल्कुल गलत है। फेज वोल्टेज मापी जाती है, ठीक, लाइन और न्यूट्रल के बीच। ठीक, इन्होंने बिल्कुल सही लगाया, लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज है, और लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट। तो क्या होता है, जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें जो लाइन करंट होती है √3 टाइम्स ऑफ IP होती है। तो इनका बिल्कुल आंसर सही है और इनको नंबर मिला है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर श्रेणी में संयोजित है, कुल कैपेसिटेंस की गणना कीजिए। तो बच्चों आपका सीरीज़ में जुड़े हैं, इनको जो सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 1.33 माइक्रोफेरेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल में संयोजित 5 माइक्रोफेरेड, 7 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर को कुल प्रभावित कैपेसिटेंस ज्ञात करिए। तो पहले में जोड़ कनेक्टेड है तो इनको 3 डायरेक्ट हम जोड़ देंगे, तो 5, 7, 12, 12, 12, 24। तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा आपका 24 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटी की सेकेंडरी कुंडली की धारा क्षमता है 10 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो इन्होंने 5 एम्पियर लगाया तो बिल्कुल इनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर का यूनिट है वाट है, जूल है, एम्पियर है, नन। तो बच्चों पावर का यूनिट क्या आपका वाट है, जूल किसकी यूनिट होती है आपकी वर्क की होती है, एम्पियर इसकी आपकी करंट की यूनिट है। एनर्जी की यूनिट है वाट है, जूल है, एम्पियर है, नन है। तो एनर्जी की यूनिट क्या आपकी जूल है। सॉलिड एंगल की यूनिट है, ठीक, स्टेरेडियन, जूल, एम्पियर, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका स्टेरेडियन। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.609 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है? राट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन, स्टील। तो इसमें आंसर क्या होगा? पिग आयरन, ठीक। मशीन की बॉडी अधिकतर किस धातु की बनाई जाती है? एल्युमिनियम की, पिग आयरन की, कास्ट आयरन की, कार्बन। तो अधिकतर जो बॉडी होती है मशीनों की हम लोग कास्ट आयरन का बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? कास्ट आयरन। घनत्व बराबर होगा आयतन बटे द्रव्यमान, आयतन गुणे द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान बटे आयतन। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार होता है, शून्य होता है, दुगुना होता है, इकाई होता है, 3 गुना। तो सेंटर पे जो भार होता है बेटा हमेशा 0 होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? 0। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, रेडियन, नन। तो एंगुलर वेलोसिटी की होती है रेडियन पर सेकेंड। कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? महो, ओम, ओम मीटर, नन। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? महो। ओम हो जाएगी आपकी रेजिस्टेंस की, महो, ओम मीटर हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। किस कनेक्शन में रेजिस्टेंस का मान कम होता है? सीरीज में, पैरेलल में, बोथ। तो पैरेलल में आपका जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो कम होता है, ठीक है। परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता कहलाता है? प्रतिरोध, वोल्टता, धारा, विद्युत वाहक बल। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्रतिरोध, ठीक है।